तौर से मार्केट पर दिग्गज निवेशकों की क्या नजरिया है जब हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्मा कैपिटल एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर विनय जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट मांगे मोर हमारा ये सेगमेंट है, लेकिन मार्केट स्टेबल ही हो जाए वही काफी होगा, जिस तरह की धुलाई आज फिर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस या फिर बहुत ही ठंडे माहौल में हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स क्वाइट अ यूनिक थिंग, क्योंकि पिछले 2-3 बजट्स में अगर आपने गौर किया होगा, इतनी खराब अवस्था में बाजार नहीं था, बारिंग 2020 वाला बजट जो फरवरी की एक्शन था। आपकी क्या सलाह है? आप इस मार्केट को और इस लिम्बो को कैसे पढ़ रहे हैं? थैंक यू हर्षदा, फर्स्टली मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। बजट अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल से बजट के पहले काफी रैली होती थी, बट इस बार बिकॉज ग्लोबल मैक्रो जैसे है और अर्निंग्स जैसे आ रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी मिक्स बैग दिख रहा है, सो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है बजट के पहले। जबकि बजट की बात करें तो लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उन्होंने लास्ट 3-4 साल में केपेक्स किया है भारतमाला की ओर, हाउसिंग फॉर ऑल की ओर, फ्रेट कॉरिडोर अभी आधा कमीशन हो गया पार्शली वेस्टर्न साइड पे। तो मेरे हिसाब से इस वाले बजट में भी आप वही अपेक्षा कर सकते हैं गवर्नमेंट से। केपेक्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, और पिछले साल अपन सबने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और एक्सपोर्ट्स की तरफ भी फोकस था। सो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीएलआई में थोड़ा इंसेंटिव जो है, पीएलआई स्कीम में उनका जो एलोकेशन है वो कुछ हद से बढ़ सकता है। ओके विनय, गुड आफ्टरनून। मार्केट पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है इस समय? क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट पिछले 2 महीने से लगातार, ना नीचे टूट रहा है ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपको लग रहा है बजट के बाद ये रेंज टूटेगी या अभी इसी रेंज में मार्केट रहेगा? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ी मिक्स्ड आ रही है, एंड इंडिया जबकि इज लार्जली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, बट थोड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मैक्रो का भी इंडिया पे असर पड़ेगा। सो अगले 6 महीने हमें लगता है कि मार्केट कुड बी रेंज बाउंड, इसी लेवल्स पे घूमता रहेगा। बट डेफिनेटली अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज वेरी सेक्युलर, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में तेजी जरूर दिखेगी। अब आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं विनय? अगर इस समय कुछ आपको मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है कुछ खास सेक्टर्स में, या फिर जहां पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि सरकार भी कुछ बड़ी सौगात लेकर आ सकती है, कोई खास ट्रेड्स जो आपने रीसेंट पास्ट में लिए हैं इन द रन अप टू द बजट? हम बजट वी लुक एट इट मोर फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी भी ज्यादा करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है। सो रादर देन लुकिंग एट बजट प्योरली एट बजट एंड मेकिंग एलोकेशंस, हम ज्यादा लॉन्ग टर्म पे देखते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कौन सा सेक्टर और किस सेक्टर में हमको तेजी दिख रही है। तो उस हिसाब से हमें फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। फार्मा के अलावा आप अगर पूछे तो मीडिया और टेलीकॉम में भी हमारी काफी रुचि है, एंड दीज 3 सेक्टर्स आर वन ऑफ आवर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन फ्रॉम कर्मा पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे हमें अगेन स्ट्रक्चरल स्टोरी दिख रही है इन तीनों सेक्टर में, एंड हम काफी पॉजिटिव है इन 3 सेक्टर्स में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पर विनय बैंकिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। आई डोंट नो आप अगर इस पर स्पेसिफिक बात करना चाहेंगे। पिछले 2-3 हफ्ते हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक का वो जो मोजे वो वापस आ रहा है, लेकिन काफ़ी हमने करेक्शन देखी आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस में, जबकि नंबर्स दोनों के काफ़ी अच्छे थे। एसबीआई भी काफ़ी कोलैप्स हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके हिसाब से बैंकिंग में? सो अगेन बैंकिंग में एज यू सेड अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई है सभी बैंक्स की जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट किया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, आगे ग्रोथ का इशू लग रहा है, चैलेंज लग रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रेजिंग, बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग फॉर देम, सो इट कुड बी चैलेंजिंग फॉर देम टू मेंटेन द निम्स। वो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या ये बैंक्स पैसे
रेस कर पा रहे हैं फ्रॉम थ्रू देयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कासा अकाउंट्स। एंड अगेन क्रेडिट साइकिल में हमको काफी ग्रोथ दिख रही है अभी भी, but there could be some slowdown also because of the macro challenges which we are facing on the global level. Vinay, with the macro levels globally going a little awry, वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड फेसिंग है, ग्लोबल फेसिंग है, वहां पर अब तक तो कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला है कंसर्न का, बारिंग अ फ्यू आईटी कंपनीज हु सेड क्लाइंट बजट्स में डीले हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में डीले हो रहा है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी ऐसे सेक्टर्स पर, चाहे वो आईटी हो या फिर आपकी ऑटो कंपनियां हो? लाइक थोड़ी देर पहले हम सोना बीएलडब्ल्यू से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अब तक तो नॉर्थ अमेरिका में कोई क्राइसिस की संभावना नहीं है, लेकिन अगर वहां पर दिक्कत होने वाली है, पैसे की पोजीशनिंग कैसे रख रहे हैं आप? So as a philosophy also, or as a investment process also, what we are doing right now is largely focusing on domestic consumption driven companies. So we continue to remain थोड़ा negative on IT हमें फिर भी अभी लग रहा है कि बिकॉज जैसे आपने भी कहा कि यूएस में अगर रिसेशन आ जाता है तो द इन्वेस्टमेंट विच हैपेंस on towards the back end or the infrastructure development on the IT side, वो पीछे चला जाता है, फिर वो बैक बर्नर पे चला जाता है. So rather than that, again we are focusing on companies which are domestic focused, जिनको हमें लग रहा है कि कंजम्पशन यहाँ पे इंडिया में कंटिन्यू रहेगा. अगेन मीडियम टर्म में भी 1-2 क्वार्टर थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रक्चरल एंड पॉजिटिव. तो हम वहां पे फोकस कर रहे हैं. सो वहां पे अगर आप देखें तो बैंक्स, जैसे कि आपने कहा, अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके भी अच्छा करेंगे. ऑटो कंपनीज भी अगर आप देखें तो 2 व्हीलर्स में थोड़ा स्लो डाउन दिखा है बिकॉज रूरल इकोनॉमी अभी भी रिवाइव नहीं हो पाई है. तो वहां पे अगर गवर्नमेंट का, अगर जैसे बजट की भी बात कर रहे थे कि अगर कुछ पुश बैक कुछ मिल जाए, पुशअप, तो इकोनॉमी अगर रिवाइव हो जाए तो ऑटो एंसिलरी और स्पेशली 2 व्हीलर कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है इसके वजह से. चलिए विनय, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए. तो फार्मा, मीडिया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो विनय को अच्छे लग रहे हैं, और अभी देखते हैं मार्केट आगे जाते हुए कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस हिसाब से लेकर आता है और उसके बाद उसकी बात करेंगे. चलिए, अब निफ्टी करीब 237 पॉइंट नीचे 17